योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सरकार की तरफ से एक नई लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में वो तमाम जिन मंत्रियों के जिलों का प्रभार दिया गया था उनमें बड़ा फेरबदल किया गया है और इन मंत्रियों में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है ओम प्रकाश राजभर की। आपको याद होगा कि ओम प्रकाश राजभर जो सुल्तानपुर जनपद के वो प्रभारी मंत्री थे और किस तरह वो एक्टिव थे, तमाम जो अलग अलग पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे थे और यही नहीं, बीजेपी के तमाम नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया था। और चर्चा ये भी थी कि तमाम कुछ ऐसे नेता हैं पिछले कुछ महीनों से वो ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को तोड़ रहे थे, अपनी पार्टी में शामिल करा रहे थे, उसको लेकर बड़ी नाराज़गी थी और इसकी शिकायत उन्होंने संगठन में की थी, मुख्यमंत्री जी से की थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर को सुल्तानपुर से हटाकर अंबेडकर नगर का प्रभार सौंप दिया गया है। इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे हैं तरुण प्रवाह। शुरुआत होती है कई महीने पहले से जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर में एक्टिव थे। आपको याद होगा कि तमाम नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया था और इन नेताओं में से एक नाम था, वो था शिव कुमार सिंह का, जो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं। उनकी जो पत्नी हैं ऊषा सिंह, वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सुल्तानपुर की, और पार्टी में तो शामिल कराया ही कराया, साथ में इसौली को लेकर लगातार जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, और उनके जो लड़के हैं अरविंद राजभर जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, वो इसौली को लेकर बार बार दावेदारी कर रहे थे। चर्चा ये थी कि जो शिव कुमार सिंह जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनको बीजेपी से सुबह सुबह मिलाने के लिए शायद कोई बात हुई है इसौली को लेकर, इसौली को लेकर शायद हो सकता है कि उनको टिकट को लेकर। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं में जो खासतौर पर इसौली के जो नेता हैं उनमें इस बात को लेकर नाराज़गी थी कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से, और एक ही सीट की बात नहीं कर रहे थे। आप याद करिए, अरविंद राजभर अभी महीना भर पहले जब उनका एक कार्यक्रम था उसमें इसौली की ही बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा और भी सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, बीजेपी से बात करेंगे। वो ये भी कह रहे थे साथ में, यही नहीं कह रहे थे कि उम्मीदवार ही उतारेंगे सारी सीटों पर, वो कह रहे थे बीजेपी से बातचीत करके करेंगे। और इस बीच में एक खबर और आई थी कि ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ में भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, खासतौर पर अतरौलिया में। अतरौलिया को लेकर भी वो दावेदारी कर रहे थे। इस बीच में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बीच में बयानबाजी भी काफ़ी तेज हुई थी। वो भले ही एक दूसरे को अपने भाई बता रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि सीट अभी जो अतरौलिया की है वो भी संजय निषाद के पास है। उनके उम्मीदवार पिछली बार चुनाव लड़े थे और इस बार ओम प्रकाश राजभर उस पर दावेदारी कर रहे थे। चर्चा ये भी थी कि शायद अपने बेटे जो अरविंद राजभर हैं उनको वहाँ से उम्मीदवार बनाएं। बहरहाल काफ़ी बदलाव किया गया है इन मंत्रियों के जो जिलों के प्रभार के रूप में ओम प्रकाश राजभर को अंबेडकर नगर भेजा गया है। और अभी चर्चा ये थी, जो सुल्तानपुर की जो वहाँ की लोकल जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के तमाम जो पत्रकार हैं जो वहाँ की सियासत पर खासतौर पर नज़र रखते हैं, उनका कहना था, तमाम जो बीजेपी के कुछ विधायक हैं उन्होंने शिकायत की थी संगठन में, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखी थी। ओम प्रकाश राजभर कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं वहाँ पर, इसौली को लेकर जिस तरह से दावेदारी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये पहली बार नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर में इस तरह एक्टिव हैं। आप याद करिए, जब अखिलेश यादव के साथ में थे तब भी इसौली को लेकर वो सभाएं करते थे। यहाँ तक कि जब टिकट 5 विधानसभा की सीटें हैं सुल्तानपुर में, 4 पर जो समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी थी, लेकिन इसौली नाम रह गया था। कन्फ्यूजन में थे, कुछ चर्चा उस समय भी ये भी चल रही थी। ये बात है साल 2022 की विधानसभा चुनाव की। उस वक्त भी चर्चा थी कि शायद हो सकता है सुभाषपा अपना उम्मीदवार वहाँ दे दे। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने अपना वहाँ पे उम्मीदवार दिया था। और इसके बाद जब वो बीजेपी के साथ आए तब भी इसौली को लेकर वो काफ़ी उनके जो बयान हैं, उनके अरविंद राजभर के जो बयान हैं, काफ़ी चर्चा में रहे थे। तो क्या यही कारण है कि बीजेपी ने उनको सुल्तानपुर से हटाकर अंबेडकर नगर का प्रभार दिया है? वो जो तमाम नेता, जो विधायक हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ तक कि जो बीजेपी के जो पूर्व उम्मीदवार थे इसौली के बजरंगी, उनके भी लगातार बयान आ रहे थे ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ। वो भी यही बात कर रहे थे, भाई संगठन में बात होगी, टिकटों का बंटवारा बाद में होगा, बातचीत करके तय होगा कौन किस सीट पर लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा। बहरहाल लेकिन
ओम प्रकाश राजभर इसका शायद ओम प्रकाश राजभर इन तमाम बयानों को अनदेखा करते हुए वो और उनके लड़के, उनकी पार्टी के नेता जिस तरह से सुल्तानपुर को लेकर, जिस तरह से इसौली को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, शायद यही कारण है कि ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से हटाकर अंबेडकर नगर डाला गया है। और क्या वाकई आप लोगों को लगता है, क्या वाकई जो ओम प्रकाश राजभर का जो बड़बोलापन है, इसी वजह से उनको सुल्तानपुर से हटाकर अंबेडकर नगर डाला गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं शैलेन, आप देख रहे थे तरुण प्रभा। शुक्रिया।